सब लोग आपके फैन हैं। तो जैसे बचपन में स्कूलों में जैसे पूछा जाता था कि आपको बड़े होकर क्या बनना है, तो आपका उस टाइम पे क्या जवाब था? मुझे सिर्फ बड़ा बनना है। बड़ा? वाह वाह, क्या बात क्या बात क्या बात। क्योंकि मैंने जीवन में कभी नहीं सोचा कि मुझे क्या बनना है। हाँ। मैं हमेशा ईश्वर में यकीन रखता हूँ, उसे जो बनाना चाहता है वो सबको बना देता है। ईश्वर ने मुझे ये राह दिखाई, मैं इस पर चल पड़ा। सर, अभी यंग जनरेशन भी धीमे धीमे कविताओं की ओर आ रही है, तो उनको क्या आप कहना चाहेंगे कि वो आपकी तरह एकदम सक्सेसफुल हो जाए? देखिए, सफलता एक बड़ी सब्जेक्टिव चीज़ है, वैयक्तिक चीज़ है। आप इसकी कई परिभाषाएं हो सकती हैं। सफल होना बहुत ज़रूरी नहीं है। हाँ। कर्म करना बेहद आवश्यक है। उसमें ये कहना चाहूँगा, खूब पढ़ें। अच्छा लिखने के लिए अच्छा पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अच्छा बोलने के लिए अच्छा सुनना बहुत ज़रूरी है। सुने और पढ़ें। सर, अभी का जो युवा है सबसे ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो अभी के युवा कैसे डिप्रेशन का शिकार ना हो उनके लिए बताइए, क्योंकि छोटी सी उम्र में आत्महत्याएं जैसी कैसे आ रही हैं, तो आपको सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी सुनती है, तो कुछ उनके बारे में कहिए। कमरे से निकल के यारों की तरफ जाएं, मोबाइल से निकल के बाहरों की तरफ जाएं, तो डिप्रेशन नहीं रहेगा। मैं मीनाक्षी जैन, ऐसे मैं महावीर जन सेवा मिशन की प्रेसिडेंट हूँ, फाउंडर भी हूँ, और अभी मैं बीजीएस स्मार्ट गर्ल्स की ट्रेनर हूँ। मैं बीजीएस से जुड़ी हुई हूँ और इसमें जुड़ के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग स्मार्ट जो लड़कियाँ होती हैं, ऐसे तो हमारी सूरत की सारी लड़कियाँ स्मार्ट होती हैं, लेकिन हम उनको और ट्रेनिंग देते ताकि वो और स्मार्ट हो जाए, और इसी वजह से मेरे को बीजीएस बहुत ज़्यादा पसंद है। आज क्या कार्यक्रम रखा गया है? आज जो है कवि सम्मेलन है, और तारक मेहता सभी बच्चे जानते हैं। तारक मेहता का उल्टा चश्मा सभी लोग देखते हैं, सभी को पसंद है, तो हमने उसी को मद्देनजर रखते हुए तारक मेहता जी को बुलाया है। साथ में 6 कवि और हैं, और आप सुनिए, बहुत मजा आएगा। और आज के मुख्य अतिथि दूसरे कौन है? आज के मुख्य अतिथि बहुत सारे हैं। हर्ष संघवी जी हैं, हेमा जी, हाँ हिमाली जी हैं, अदर्स बहुत सारे, मतलब मैं एक का नाम नहीं लूँगी, 40 लिस्ट है, मतलब 40 लोग हैं जो हमारे मुख्य अतिथि हैं। सभी बड़े बड़े गणमान्य आज हमारे विशेष अतिथि हैं। पब्लिक हमने 15,000 से लेकर 20,000 तक हमने सोचा था कि इतना क्राउड आएगा। तैयारी तो इसकी काफ़ी टाइम से चल रही है, लेकिन 15-20 दिन से तो जोरों शोरों से हम लोग लगे हुए, मतलब दूसरा घर हमारा अभी महावीर यूनिवर्सिटी ही हो गया है। मैम, और आज का ये कार्यक्रम रखने का उद्देश्य क्या है आपका? बस पब्लिक को इकट्ठा करें, एंटरटेनमेंट करें। कोरोना में सभी लोग थोड़े बोर हो गए थे, तो उस चीज़ से निकले अभी, तो सबको मज़ा, एंटरटेनमेंट हो उन लोगों के लिए, और थोड़ी इस वजह से समाज सेवा भी हो जाएगी हमारी। और लास्ट मैच सूरत की जनता के लिए? सूरत की जनता ऑलरेडी बहुत समझदार है। अभी जो इसका आगे वाला प्रोग्राम है उसकी रूपरेखा चालू है, और मैं ज़्यादा तो नहीं बता सकती, लेकिन जो अभी पढ़े लिखे युवक युवतियाँ हैं जिनको थोड़ा अभी मैरिज के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो हम लोग उन लोगों के लिए कुछ इस तरह का रखेंगे। हाँ, मैट्रिमोनियल। हाँ जी, मेरा नाम राजेश सुराना और मैं गुजरात प्रदेश बीजीएस का अध्यक्ष हूँ। आज का जो कार्यक्रम रखा है किस उत्सव पे रखा गया है? आज का कार्यक्रम विशेष रूप से इस बात के लिए लेके रखा गया कि पिछले 2 साल से हम जो कोरोना नामक की महामारी से जूझ रहे थे, और लोगों में एक थोड़ा सा भय था, थोड़ी घबराहट थी, उस घबराहट और भय को छोड़ के किस प्रकार से विश्वास बनाया जा सके और किस प्रकार से राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल होकर इस देश को विकास की राह की ओर आगे बढ़ा सके, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। मुख्य रूप से मुख्य अतिथि कौन? आज यहाँ पे हमारे यहाँ बहुत सारे अतिथि उपस्थित हो रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से श्री हर्ष भाई सिंघवी, गृह मंत्री गुजरात सरकार, इसके अलावा हमारे बहुत सारे विधायक, विवेक पटेल जी है, जंगना बहन है, यहाँ की मेयर हेमाली बहन बोगावाला है, इसके अलावा बहुत सारे कॉरपोरेटर्स है, बड़े उद्योगपति है, और विभिन्न समाजों के प्रतिष्ठित व्यक्ति यहाँ पे आज पधारने वाले हैं। क्या यह आगामी चुनाव को लेकर ऐसा कार्यक्रम तो नहीं? जी नहीं, ये शुद्ध रूप से सामाजिक कार्य है, इसमें चुनाव का कहीं लेन देन नहीं है, और चूंकि बीजेएस किसी भी राजनीतिक पार्टी का समर्थन नहीं करता है, इसलिए ये कार्यक्रम सर्व समाज के लिए है, पूरे सूरत के लिए है। सूरत में इस तरीके से भी समाज की जो कार्यक्रम रखा गया है, इसके पहले से बड़े कार्यक्रम रखे गए हैं सूरत में? हाँ, निरंतर रूप से यहाँ पे हम लोग बड़े कार्य कर रहे हैं। स्मार्ट गर्ल का हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें सूरत के तमाम स्कूल की जो हमारी बच्ची हैं, उनको किस प्रकार से वर्तमान युग की जो चुनौतियाँ हैं उससे किस प्रकार से आगे बढ़ना है, बच्चों को किस प्रकार से विकास करना है, ये पूरे सूरत में चल रहा है। इसके अलावा चिकित्सा क्षेत्र में भी काफ़ी कार्य हो रहे हैं। समाज में आपके जो समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? जी, हम कहना चाहेंगे कि
देखिए, नकारात्मक शक्तियाँ बहुत जल्दी एक हो जाती है, सकारात्मक शक्तियों को एक होने में बहुत सारा समय लगता है। बीजेएस का प्रयास है कि समान उद्देश्यों के काम करने वाली संस्थाएं हैं, मानवता के हित में जो काम करने वाली संस्थाएं हैं, वो एक मंच पे आए और सब मिलके ऐसे काम करें जिससे पीड़ित मानवता को हम सहायता दे सकें। बीजेएस के द्वारा क्या-क्या कार्यक्रम किए जाते हैं, क्या-क्या एक्टिविटी है बीजेएस? जी, जैसे मैंने कहा कि बीजेएस बहुत सारे कार्यक्रमों को अवगति देता है। इसमें शिक्षा है, चिकित्सा है, प्राकृतिक आपदा है, मैट्रिमोनियल है, सूखे की समस्या है, इस तरह के बहुत सारे काम जो भारत में समस्याएं विकराल रूप ले रही है, उनके निर्मूलन के लिए बीजेएस बहुत बड़ा कार्य कर रही है। जी सर, आपका नाम? मैं राजेंद्र लुंकड़, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जैन संगठना। पिछले 37 साल से राष्ट्र निर्माण की अलग अलग योजनाओं के माध्यम से, जैन समाज के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में भूमिका निभाने वाली हमारी ये संस्था 3 क्षेत्रों में काम करती है: आपदा प्रबंधन, सामाजिक क्षेत्र एवं शिक्षा के क्षेत्र में। पिछले 37 साल के इस अनुभव के माध्यम से आने वाले कुछ वर्षों में इस बीजेएस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इस राष्ट्र में जो पानी का अकाल ग्रस्त गांवों को किस तरीके से वाटर सफिशिएंट बनाने का, मूल्यवर्धन शिक्षा के माध्यम से, वैल्यू एजुकेशन शिक्षा सारे सरकारी स्कूलों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने का, इन सारे उद्देश्यों को लेकर बालिका सक्षमीकरण के माध्यम से आदि अनेक कार्यक्रमों के माध्यम से रिसर्च बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, जहां पर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और उसका रिसर्च बेस्ड सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, और उसी के माध्यम से आज सूरत शहर में हमारी लोकल टीम सूरत चैप्टर के माध्यम से एक बहुत ही शानदार कवि सम्मेलन का आयोजन पूरे सूरत समाज को जोड़ने के लिए किया गया। और इसी कार्यक्रम के माध्यम से पूरे सूरत समाज के अंदर बीजेएस की इस विचारधारा को लेकर जाना, जिसके माध्यम से हम समाज का सक्षमीकरण कर सकें, इसी उद्देश्य को लेकर आज का ये कार्यक्रम, जो कवि सम्मेलन का कार्यक्रम किया गया, इसी उद्देश्य के साथ में किया गया। मैं ऐसा विश्वास रखता हूँ कि पूरे समाज के आशीर्वाद से भारतीय जैन संगठना की इस विचारधारा को जनमानस तक पहुँचाने का एक बहुत ही शानदार प्रयास हमारी सूरत चैप्टर के माध्यम से किया जा रहा है। खूब बधाई उनको। सर, आज ये जो कवि सम्मेलन रखा है उसमें मेन गेस्ट कौन है? मेन गेस्ट हमारे हर्ष सिंघवी जी हैं, जो गुजरात सरकार में मंत्री हैं, और यहाँ की हमारी मेयर है, सूरत की मेयर हेमाली बहन है, यहाँ के पुलिस कमिश्नर है, यहाँ के विधायक है, प्लस पूरे समाज के कई गणमान्य लोगों को हमने आमंत्रित किया है। और इन सारे लोगों के आशीर्वाद से इस विचारधारा को आगे बढ़ाने का एक शानदार प्रयास हमारे लोकल चैप्टर के माध्यम से किया जा रहा है। और सर, इस सूरत की जनता को आप लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे? सूरत की जनता को मैं मैसेज देना चाहता हूँ, ये मनुष्य जन्म हम सबको दुर्लभ मिला है, और हमारे माध्यम से हम मानवता के कार्य करते रहें, और जो प्रभु ने हम सबको इस मनुष्य के रूप में एक दूसरों की सेवा करने का संकल्प जो हम लोगों को दिया है, हम अपने पुरुषार्थ का इस्तेमाल करते हुए जनमानस तक सेवाओं का लाभ आम जन तक पहुंचाने का सार्थक प्रयास करें, तो निश्चित तौर से हम अपने मनुष्य जन्म को सफल बना सकते हैं। यही मंगल भावना मैं यहाँ के समाज तक पहुँचाना चाहता हूँ।